Good morning, dear students. Okay, class 10, chapter 5th, exercise 5.1 introduction. Dear students, सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बोले और सबसे इजी, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना इजी है. इसका वेटेज भी एग्जाम में 5 से 6 नंबर्स के आते हैं ऑब्जेक्टिव से, और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से 2 से 3 नंबर के आते हैं. बट यहाँ से जो आपका पहला टर्म आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको आप बहुत केयरफुली होके पढ़े. जो भी स्टूडेंट को 11th में मैथ लेना है उसके 11th में भी एक चैप्टर ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो हमको एकदम बेस बना के और वेरी केयरफुली होके इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम होगा, नो डाउट एग्जाम होना तय है. तो आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, अपने प्रिपरेशन में कोई कमी ना लाएं. पर डे लॉकडाउन का फायदा उठाएं, और उस लॉकडाउन के फायदे में आप क्या है मैक्सिमम स्टडी टाइम टेबल बना के स्टडी करें. हर सब्जेक्ट को ध्यान दें, और एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू यू. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का अगर हिंदी में बात करें, समांतर श्रेणी इसका नाम होता है. प्रोग्रेशन मीन्स होती है श्रेणी से. एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन वर्ड की अगर हम बात करें सीक्वेंस से, सीक्वेंस इज अ वेल डिफाइंड रूल्स एंड वेल डिफाइंड मैनर्स इज एनी नंबर्स इज obtaining, this is known as the sequence. So we study about the arithmetic progressions is a list of number. एक नंबर की लिस्ट होती है, is a list of number in which every next term is obtained by adding a fixed number. हर एक नेक्स्ट टर्म जो ऐड मिलता है हमको एक फिक्स नंबर ऐड करने में टू द प्रीवियस नंबर, टू द प्रीवियस नंबर में हमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है. लेट से अगर हम बहुत बात करें, लेट से फिर सब प्रीवियस एक फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर एंड दूसरा क्या होता है फिक्स्ड नंबर. फर्स्ट नंबर की बात करें, लेट से फर्स्ट नंबर फिक्स्ड नंबर 2, तो हमको जो सीरीज मिलेगी वो होगी 5. इसमें प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करेंगे 7 में 2 ऐड करेंगे 9 में 2 ऐड करेंगे 11 एंड सो ऑन. ये इस तरह से हमको nth नंबर, 1000 नंबर, 1000, 2000, 3000, 5000, 1 lakhs नंबर हम काउंट कर सकते हैं. ये तो हुआ. दूसरा हम लेते हैं फर्स्ट नंबर, फिर क्या है फिक्स्ड नंबर. फर्स्ट नंबर आपका मान लीजिए 3 है, फिक्स्ड नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 5, 6, 7. लेट फर्स्ट नंबर जो आपका है, फर्स्ट नंबर जो आपने फर्स्ट नंबर लिया है, फर्स्ट नंबर और ये फिक्स्ड नंबर, और यहाँ पे फिक्स नंबर आपने ले लिया 2 और फिक्स नंबर आपने ले लिया 0, तो ये हो गया 2, 2, 2, 2, 2. इस तरह से आप दूसरी सीरीज बना सकते हैं. फर्स्ट नंबर मान लीजिए 5 आ गया, और फिक्स नंबर जो हमने ले लिया, फिक्स नंबर हमने -2 ले लिया, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 1 में से -1 में से -3, फिर -5 डाटा सो ऑन. तो ये इस तरह से हम इसको देखो, इसके ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये इसको टर्म बोलते हैं. तो जो भी नंबर होंगे आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं. नंबर्स को आप इसमें से आप देखिए, इसमें क्या है 5 - 2 = इतना, 1 - 2 = -1 हो जाएगा. यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी. देखिए
तो ये जो मिलते हैं इसको कॉमा करके हम लिखते हैं, ये अर्थमेटिक, ये होते हैं एपीज, इसको हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। तो ये एपी हुए। अब बात करते हैं ये जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों हो सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए इसको इरेज करते हैं। ओके डियर, आपने कहा कि 5, 7, 9, 11 ये सभी, अगर हम बात करें इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। ये टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी डॉट डॉट, अगर जब आगे निकालेंगे तो वो टर्म है। इसको फर्स्ट टर्म एनसीईआरटी में A1, RS अग्रवाल में T2 के नाम से रिप्रेजेंट किया है। टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, तो ये A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। अगर आपके nth नंबर है उसको हम AN बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? AN बोल सकते हैं। और इसको फिक्स नंबर क्या होता है? इसमें फिक्स नंबर क्या है? फिक्स नंबर कैसे ऑब्टेन करेंगे? फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। ऐसे सभी इसके इक्वल होंगे। सपोज दैट 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 एंड 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। दिस इज द फिक्स नंबर। फिक्स नंबर में क्या होता है? ये टर्म जो होते हैं फिक्स नंबर। फिक्स नंबर को एक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं जिसको हम D बोलते हैं। इस D को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि ये अंतर करने पे आ रहा है। ये कॉमन, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको स्मॉल, इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं D इक्वल टू AN प्लस 1 माइनस AN। अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर को AN ना बोल के हम K बोलते, K प्लस 1 माइनस KN, K where K is नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नोन एज द नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर। कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म R, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म R इक्वल होता है सभी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। दिस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। नाउ इसको इरेज करता हूं। लेट्स से फर्स्ट टर्म A and common difference of AP B D, then general form of AP is A plus D, A plus 2। क्या करते हो? A कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो। प्रीवियस टर्म में कॉमन A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 सो ऑन। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब यहां से इसके कहां तक? n टर्म तक जाएंगे। D इज कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म where D is equal to second term minus first term R equal to third term minus second term. This is the common difference. Similarly so on we can find it. Okay,
डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम किसी चीज की एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म। अब कैसे हम जानेंगे कि ये एपी में है, ये एपी में नहीं है? चलिए कुछ क्वेश्चन से करते हैं। ओके, लेट्स से कुछ नंबर दे देते हैं। सपोज दैट फॉर एपी एग्जाम्पल उठाते हैं। हाँ, वन मिनट। Okay, dear students, example first. For AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, write the first term and common difference. For AP, ये AP खुद कह रहा है, ये AP है। इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वेरी सिंपल। जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट करते हैं, 3/2। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 minus A1, A2 is equal to 1/2 minus 3/2 is equal to 1 minus 3/2 is equal to minus 2/2 is equal to minus 1. This is the common difference. This is the first term. And so now example second, which of the following list of the number form AP? इसमें से कौन सा ऐसा है जो AP को फॉर्म कर रहा है? इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं, राइट नेक्स्ट टू टर्म राइट करिए। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट। अब इसका फर्स्ट टर्म एपी के लिए क्या करें? कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 equal to 10 minus 4 equal to 6. A3 minus A2 16 minus 10 equal to 6. A4 minus A3 22 minus 16 equal to 6. Here A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to 6. So 4, 10, 16, 22 in the AP. ये किसमें है? AP में। ये चेक करने का तरीका, उसके कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस दिया या सीरीज दिया है तो उसके लिए सबसे मस्ट भी नेसेसरी है उसके कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे में इसके कॉमन डिफरेंस 4 हो गए, 6 आ गए कॉमन डिफरेंस, और ये एपी में। फिर क्वेश्चन कह रहा अगर ये एपी में है, इफ दे फॉर्म एपी एंड एपी, राइट नेक्स्ट टू टर्म हियर। A4 तक हुआ ना, A1, A2, A3, A4, A5 इक्वल टू 22 प्लस 6 इक्वल टू 28 हो जाएगा। ये A6 इक्वल टू 28 प्लस 6 इक्वल टू 34 हो जाएगा। तो दिस इज द A6 इक्वल टू 34 एंड A5 इक्वल टू 24। नाउ वी गेट टू फॉर्म दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट इसको यस करता हूं। नाउ सेकेंड पार्ट 1, -1, -3, -5 फर्स्ट टर्म। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एपी चेक करनी है। तो A2, ये देखो ऐसे A1, A2, A3, A4। अब यहाँ A4 तक रहने दो, आगे निकालेंगे। A2 माइनस A1, ये देखो -1 इक्वल टू -2। ये मत कर देना, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। ये देखो सेकेंड टर्म A2 -1 इक्वल टू -2। A3 माइनस A2 -3 -1 इक्वल टू -3 प्लस 1 इक्वल टू -2।
A4 minus A3 is equal to minus 5 minus 3 is equal to minus. So we get there minus 2 minus 2 minus 2. So A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to minus 2. This is formed. This series are in ये सीरीज किस पे है? नेक्स्ट थर्ड -2 2 -2 2 -2 इसके नेक्स्ट टू टर्म निकालना है. नेक्स्ट टू टर्म A 5 is equal to -2 अब -2 में -2 सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करोगे तो -7 हो जाएगा. A6 is equal to -7 -9 हो जाएगा. तो इस तरह से इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट हो गए. यहाँ पे A2 minus A1 2 minus -2 is equal to 4. A3 minus A2 -2 is equal to -4. Here A2 does not equal to A3 2, so it is not in AP. तो नेक्स्ट टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं. अगर ये AP में नहीं फॉर्मेट हो रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म नहीं निकालूंगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इसका पार्ट 4 वाला. 4 पार्ट 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 7. अब इसमें चेक करना है. A2 minus A1 1 minus 1 equal to 0. A3 minus A2 1 minus 1 equal to 0. ऐसा नहीं, आपने दो टर्म चेक किया, A1 minus A2 चेक किया, A2 minus A1 चेक किया, A3 minus A2 चेक किया, आपका इक्वल आ गया, आपने बोल दिया AP में. तो ऐसा नहीं होता है. फिर एक स्टेप और चेक करेंगे. A4 minus A3 is equal to 2 minus 1 is equal to 1. So A2 minus A1 equal to A2 minus A3 minus A2 does not equal to A3 minus A4 minus A3. So it is not in AP. ये AP में नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन. आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द AP. Meet next exercise 5.1 solution of exercise. Thank you.